मैं ऋषि आज के समाचारों में बिना कोचिंग 13 घंटे पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में एसडीएम बने और तीसरे प्रयास में बन गए देश के टॉपर। हाँ जी, बात कर रहे हैं अनुज अग्निहोत्री की। सफल हो गया तो बहुत आसान लग रहा है, नहीं तो फिर प्रयास। बदलाव के लिए शक्ति की है जरूरत। देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा में कामयाबी के लिए धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत जरूरी है। सिविल सेवा 2025 के टॉपर ने इसी को मूल मंत्र बनाकर सफलता का परचम लहराया है। इन टॉपर्स की सफलता भावी अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन सकती है और इन कामयाब चेहरों में एक कामयाबी हासिल करने के बाद अपनी सफलता के लिए फिर जुट गए हैं। रुके नहीं, प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। यानी धैर्य और मेहनत से ही कामयाबी मिल सकती है। हाँ जी, अनुज अग्निहोत्री जिन्होंने यूपीएससी में पहला रैंक हासिल किया है, उनके उनके जो जोश है और उनकी लगन है और उनकी जो एक कामयाबी है, उसको एक जुनून का रूप देते हुए हम उसको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि है वो हासिल की है। तो साथियों, हमें भी यानी देश के जितने भी युवा हैं जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। तो जितने भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये यूपीएससी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फाइव्थ रैंक टॉप 10 में आने वाले बच्चे हैं। समान काम के लिए अलग अलग वेतन देना मनमाना व भेदभावपूर्ण होता है। हाँ जी, पंजाब हाई कोर्ट ने अहम आदेश सुनाते हुए कहा कि यदि राज्य नियोक्ता एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन देता है तो यह मनमाना भेदभाव होगा, जिससे कमजोर वर्ग के कर्मचारियों को जीविका और स्वाभिमान के बीच समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान की मूल भावना में निहित है और यह उन मूल्यों को दर्शाता है जिन पर राज्य की व्यवस्था आधारित है। निजी स्कूलों में गरीबों को दाखिला नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई। हरियाणा में नए शैक्षणिक स्तर में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को दाखिला देना पड़ेगा और दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक स्तर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक 11 से 17 मार्च तक सभी निजी विद्यालयों को रिक्त सीटें सार्वजनिक करनी होंगी। 18 से 24 मार्च तक सभी स्कूल दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिनका जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन करेंगे। छात्र दाखिले के लिए 13 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं और 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाले जाएंगे। सभी विद्यालय 1 से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न कर सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। 4 साल में महिला शिक्षक 20% बढ़ गई हैं। स्कूल कॉलेज में 68% महिला शिक्षक हैं। जिले में 12,311 शिक्षक हैं और इनमें से 8,394 महिलाएं हैं। तो आज हम शिक्षा जगत पर नजर डालते हैं तो एक सुखद और प्रेरणादायक तस्वीर उभरती है। जिले की शैक्षणिक व्यवस्था में अब महिलाएं शिक्षकों का दबदबा है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार शिक्षा के मंदिर में गुरु की भूमिका में महिलाएं न केवल आगे हैं बल्कि वे जिले की शिक्षा व्यवस्था का असली स्तंभ बन चुकी हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 301वें रैंक पर 2 अभ्यर्थियों ने किया दावा। गाजीपुर की आकांक्षा ने दिया प्रमाण, कहा यूपीएससी को मेल करूंगी। और आरा की आकांक्षा भी दावे पर कायम। दोनों का रोल नंबर पर
एक साथ दावा। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा में 301वीं रैंक पर आकांक्षा सिंह नाम की 2 महिला अभ्यर्थियों के दावे से विवाद खड़ा हो गया है। परिणाम आने के दूसरे दिन शनिवार को भी उत्तर प्रदेश व बिहार की दोनों अभ्यर्थियों ने चयन को लेकर अपना अपना दावा पेश किया है और इन विरोधाभासी दावों के बीच सभी की नज़र संघ लोक सेवा आयोग के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी है। बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह ने शनिवार को मुख्य परीक्षा से संबंधित तथ्यों को रखा और वह रणवीर सेना के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और इंदुभूषण सिंह की पुत्री है। मीडिया में उनके चयन की बात आते ही गाजीपुर के डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने 301वें नंबर पर अपने चयन का दावा करते हुए इससे संबंधित प्रवेश पत्र और रोल नंबर के साथ मीडिया प्रसारित किया। 11 माह में दूसरी बार बढ़े दाम। कमर्शियल सिलेंडर 114.5 रुपये महंगा। रसोई गैस 60 रुपये प्रति महंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं होगी बढ़ोतरी। वैश्विक एशिया में जारी युद्ध व वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर उसके असर की आकांक्षाओं के बीच तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 114.5 रुपये महंगा हो गया है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल ज्ञान सफलता दिलाएगा ये नियम। बच्चों, भास्कर सर आपको बता रहे हैं कि काइजन रूल के बारे में। काइजन रूल को कैसे अपनाएं? काइजन क्या है? काइजन जापान का एक सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि जीवन में हर दिन छोटे छोटे सुधार समय के साथ साथ बदलाव ला सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यानी बड़ी सफलता अचानक नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती हैं। रोज एक ही समय पर पढ़ाई या अभ्यास करने जैसी आदतें धीरे धीरे आपको बेहतर बनाती हैं। समय समय पर देखें कि आप कितना आगे बढ़े हैं। इससे आपको अपनी मंजिल की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ा लक्ष्य पाने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे रोज थोड़ा अधिक पढ़ना या व्यायाम करना। गलती से सीखें। अगर गलती हो भी जाए तो घबराने की बजाय उसे सीखें और अगली बार उसे बेहतर बनाएं। प्रदेश में ट्रिपल पी से जुड़ी शिकायतों को निपटाने में अम्बाला अव्वल। 10 दिन में हो रहा समाधान। 2022 से अब तक जिले में 1396 शिकायत दर्ज है। फरीदाबाद सोनीपत में औसतन 50 दिन लग रहे हैं। जिलावार औसत समाधान समय में अम्बाड़ा 10वें दिन के साथ सबसे आगे है। इसके मुकाबले फरीदाबाद और सोनीपत में औसतन 50 दिन, रोहतक और सिरसा में 40 दिन का समय लग रहा है और कई अन्य जिलों में अवधि 20 से 30 दिन है। 3 बार असफल हुए फिर भी नहीं मानी हार। अब चिरांशु झटक लाए 118वीं रैंक। डीएवी स्कूल के रहे हैं छात्र। शहर के अम्बाला सिटी शहर के निवासी चिरांशु तनेजा ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 118वीं रैंक हासिल की है और इस सफलता को पाने तक का रास्ता चिरांशु के लिए इतना भी आसान नहीं था। वह बताते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा को 4 बार दिया है, जिसमें 2 बार उन्हें असफलता हाथ लगी तो तीसरी बार में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा तक ही पहुंच सके। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार चौथे प्रयास में उन्होंने 118वीं रैंक लाकर सभी को चौंका दिया है। चिरांशु बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2021 में भी सिविल सेवा परीक्षा तैयारी शुरू की थी। वर्ष 2022 में सिविल सेवा परीक्षा का प्री दिया, जिसमें उन्हें असफलता मिली। रैपर बादशाह ने मांगी माफी। यूट्यूब से गाना हटा दिया। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। लुक आउट सर्कुलर जल्द होगा। आरोपी गायक को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी। वीडियो शेयर करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। चौधरीवास की बेटी दिव्या बनी लेफ्टिनेंट। गांव में खुशी की लहर। सीडीएस के माध्यम से सेना में हुआ चयन। गांव में 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा भव्य स्वागत कार्यक्रम। 7 मार्च को चेन्नई में आयोजित किया गया पासिंग आउट परेड। 30 लड़कियों ने इस पासिंग परेड को बढ़ाया गौरव। दिव्या गांव चौधरीवास के राजकुमार सीगड़ की बेटी है। जानकारी के अनुसार 394 कैंडिडेट पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जिनमें 30 लड़कियां भी थी। इनमें चौधरीवास की दिव्या बिश्नोई भी लेफ्टिनेंट बनी है। मजदूर का बेटा बना आईएएस। चहक उठा गांव जेवार।
सपने सच होते हैं, बस उन्हें संकल्पित आंखों से देखना आवश्यक है। यह साबित कर दिखाया है रायबरेली के छोटे से गांव के रहने वाले विमल कुमार ने। मजदूरी कर परिवार पालने वाले पिता ने कोचिंग की फीस कैसे मांगते, इसलिए खुद की यूपीएससी की तैयारी की और 4 बार असफल होने के बाद आखिरकार 5वीं बार सफल हुए। यूपीएससी में धनाना के उज्जवल को 174वीं रैंक, मिल्कपुर की बहू प्रीति यादव को 288वीं रैंक। सेल्फ स्टडी से पाई सफलता, प्रीति दूसरी बार परीक्षा पास कर सुधार सकी रैंक। प्रीति के पति हैं नमो भारत रैपिड रेलवे में कार्यरत। तो साथियों, आज के समाचार यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में जल्द। तो तब तक दीजिए अलविदा। जय हिंद।